साथियों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों वीडियो को शेयर करिए, सभी तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से वीडियो की रीच बढ़ जाती है और वीडियो उन सभी साथियों तक पहुंच जाता है जिन्होंने अभी तक देखा नहीं और वो विपक्ष के इस चक्रव्यूह से कन्फ्यूज हैं। तो आप सभी का सहयोग चाहिए ताकि सभी तक पहुँच सके। और साथ में अपनी समस्या, अपनी जो भी प्रश्न है उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जब से छत्तीसगढ़ में बीएड के नियुक्ति पत्र आए हैं उस समय से लेके एक बहुत गंभीर प्रश्न पूरे सबके जहन में घूम रहा है कि 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बावजूद भी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। क्यों ये सारी चीज़ें डीएड के लिए अनफेवरेबल है। इन सारी चीज़ों का जवाब, साथ में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अब क्या स्थिति है, दोनों की स्थिति में कितना फ़र्क है, साथ में छत्तीसगढ़ के साथी किस तरह से अपने काम को करें, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इन शॉर्ट यदि कहें, छत्तीसगढ़ पे जो बीएड के नियुक्ति पत्र आए हैं, 11 अगस्त का फैसला आया, कई लोग कह रहे कोर्ट की अवमानना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो भी नियुक्ति पत्र वहाँ पे आए हैं आप उसकी पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए। उस पर आप मत जाइए कि उनका नोटिफिकेशन कब आया था। ये तो हर प्रदेश में ही चिल्ला रहे हैं 11 अगस्त के फैसले के बाद, यहाँ का नोटिफिकेशन इस समय आया था, वहाँ का नोटिफिकेशन उस समय आया था। और आपने देख लिया जो 22 सितंबर की इनकी डेट क्लैरिफिकेशन वाली याचिका लगी हुई थी, 22 सितंबर को जो डिस्पोज हुई है, आपने उस पर देख लिया ना। उनकी मांग क्या थी कि जो भर्तियाँ ऑनगोइंग हैं उन पर फ़र्क ना पड़े, सिरे से खारिज कर दिया गया है। विभिन्न हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का हवाला दे दिया है। तो हाई कोर्ट की ताकत को इतना आसान न समझें, एक हाई कोर्ट के द्वारा ही इस गैजेट को रद्द किया गया था। छत्तीसगढ़ वाले मामले पे आते साथियों, तो आप देखिए सबसे पहले 21 अगस्त वाले मामले में जो छत्तीसगढ़ में सुनवाई हुई थी, वहाँ पे बाकायदा हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, बीएड की प्रक्रिया पे रोक लगा दिया था। बीएड वाले एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, गए, किस तरह से तथ्यों को छुपाकर सारी चीज़ें करके एक ऐसी बेंच ले करके चीज़ों को रखा। प्रक्रिया जो स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट के द्वारा वो बहाल हो गई, लेकिन उन्होंने सशर्त सारी चीज़ें लिख करके दी कि इस तरह से आपकी नियुक्ति होगी। और कौन डिसाइड करेगा, अंतिम में हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। वो सारी चीज़ें होने के बाद देखिए ये एक ऐसा पूरा सिनेरियो बन गया जिसके तहत आप ये मानिए कि अभी चीज़ें कुछ डिसाइड नहीं हैं उनके बारे में। बीएड के जो नियुक्ति पत्र हैं वो रेत के टीले पर रखे हुए हैं, भड़बड़ा के एक बार में सब कुछ धराशायी हो जाएगा। एक झटके में एक हल्का सा तूफान आया, उस पर चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, चाहे वो डीएड धारी छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, कहीं के भी हों। क्योंकि इस मुद्दे से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और सारी चीज़ों को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। और यदि आज तक मैं हताश होना होता मध्य प्रदेश की कोर कमेटी को, तो आज को हम पहले ही हताश हो जाते, थक हार के किनारे हो जाते। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते चलिएगा इनके साथ क्या होता है। अब ये जब सारी चीज़ें डिसाइड नहीं है, कोर्ट सारी चीज़ें चल रही हैं और कोर्ट को ही डिसाइड करना, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के ढुलमुल रवैये पे। आप देख रहे हैं 1 महीने हो गया, 21 अगस्त 21 सितंबर इनको टाइम दिया गया था 1 महीने का रिप्लाई सबमिट करने का, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। आप राजस्थान वाले मैटर पर जब जाएंगे ना, तो यही बीएड के नेता ये कहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए हमारे फेवर में नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, इनका एग्जाम्पल देके बहुत खुश होते थे। अब तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अब तो खुश हो गए ना। देखिए सरकार का ढुलमुल रवैया आप देख रहे हैं कि कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है और सरकार क्या चाहती है आप समझ लीजिएगा। इसलिए सरकार किसी भी तरह का बाद में किसी को सुनना नहीं चाहती है। सरकार को सब पता क्या होने वाला है। सरकार के पास 4 सितंबर को एनसीटी का पत्र आ गया है और वो इस एनसीटी के पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के हमारे साथी बहुत कुछ अभी कर सकते हैं। रमेश रुएल सर, मुकेश सर के आप नेतृत्व में रहिएगा, इन चीज़ों पर आप डिस्कशन करके काम करते रहिएगा। अब थोड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कंपेयर करते हैं।
मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र कब आते हैं? 31 मार्च 2023 के बाद आते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस बात पे जोर देता है कि बीएड के लोग प्राइमरी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। प्रक्रिया कब से चल रही इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर प्रक्रियाएं किस तरह से चल रही हैं, आप छत्तीसगढ़ वाले मैटर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिख करके दिया है कि इनकी भर्तियां हाई कोर्ट के अध्याधीन रहेगी। अब 11 अगस्त के बाद इनको नियुक्ति मिलती हैं, वो तो पूरी तरह से अवैध हैं। अब मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां मिलती हैं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के उस अंतरिम आदेश के आधार पर मिलती हैं। और उन सभी नियुक्ति पत्रों पे या पूरी जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, नियम निर्देशिका आई थी, उस समय लिखा हुआ था कि ये जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट में चल रहे विभिन्न मामलों के अध्याधीन है। अभी हमने सुना है कुल मध्य प्रदेश के जो कुछ नेता हैं वो सोशल मीडिया में इस बात को प्रचारित करवा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के में जो नियुक्ति पत्र मिला उसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया अध्याधीन है। अरे नियम निर्देशिका में लिखा हुआ, आपने कभी क्लियर किया? कुछ में तो लिखा हुआ, जो पूरे आए हैं जिले वाइज उनमें लिखा हुआ है। आपने कभी कंफर्म किया विभाग से कि ये किस लिए अध्याधीन लिखा हुआ है? बीएड वालों से मेरा ये प्रश्न है। और हमने हाई कोर्ट में ये प्रश्न खड़ा किया था कि नियुक्ति पत्र में क्यों नहीं लिखा है। उसका हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया है। हमारी उसकी आईए लगी हुई है। हमने डीपीआई को जो ज्ञापन दिया था जाकर के, वो सारे ज्ञापन लगे हुए हैं। मैं खुद ज्ञापन देने गया था, मुझे अच्छे से ज्ञात है। तो मध्य प्रदेश के साथियों और छत्तीसगढ़ के साथियों, इस चीज़ को आप समझिएगा कि चाहे आपके यहाँ नियुक्ति पत्र जो मिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश में जो नियुक्ति पत्र मिले हैं, वो सभी कोर्ट के अध्याधीन मिले हैं। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं और ठीक है, प्रक्रिया में जो स्टे लगा था उस पर रिलीफ लेकर के आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के उस प्रोसीडिंग पर किसी भी तरह की न रोक है न रिलीफ है। वो सरकार क्या करना चाहती है, सरकार कितना टाइम बर्बाद करना चाहती, करने दो। एक न एक दिन आप कोर्ट पे आओगे, और जब कोर्ट पे आओगे तब हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस फर्क इतना है कि छत्तीसगढ़ में जो सारी नियुक्तियां हुई हैं वो अभी 11 अगस्त के बाद हुई हैं, और वहाँ स्टे ऑर्डर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में उस स्टे पर रिलीफ। मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां हुई थी वो 11 अगस्त से पहले हुई थी, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद सारी की सारी नियुक्तियां हुई हैं। 25/11/2021 के बाद सारी नियुक्तियां। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 25/11/2021 के बाद फॉर्म रीओपन हुआ था व्यापम की साइट पर, और वहाँ पर जाके लोगों ने फॉर्म डाला था फिर से। इसलिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के साथी हों, चाहे छत्तीसगढ़। बिहार में एक नाटक अभी चल रहा है ना, कल मैंने देखा कुछ लोगों को कि छत्तीसगढ़ एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है। आ जाओ, वहाँ पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। इतने दिनों से जो सारी चीज़ें हो रही, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हो। ठीक है, तुम्हारा हक अधिकार है, तुम लड़ो, पर जब तुम्हारा हक अधिकार है ही नहीं, अब इस तरह से लीगल है ही नहीं, तो कितने दिन जाओगे? जाओ, समय बर्बाद कर रहे हो, विद्यार्थियों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथियों, शिक्षा मित्र, यूपी के शिक्षा मित्र के संबंध में मैं पूरा डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके संबंध में कैसी उनकी नियुक्तियाँ हुई थी, सरकार ने खुद की थी। ये जो सब बातें करते हैं ना कि सरकार ने हमें नियुक्ति दी है, हमें सरकार ने दी तो हमें सरकार बचाएगी, सरकार बचाएगी। सरकार ने अपना रिप्लाई मध्य प्रदेश में भी दे दिया, छत्तीसगढ़ में भी देगी। शिक्षा मित्र के संबंध में मैं एक पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरी क्रोनोलॉजी के साथ, पूरे कैसे कैसे क्या हुआ था सारी चीज़ें, और कैसे 3 साल बाद उनकी नौकरियां गई थी। और यहाँ कुछ लोग कहते ना, ये लोग बहुत मोटी सैलरी पा रहे हैं, इनको निकालने वाला कोई नहीं है। कुछ वकील बने हैं यूट्यूब में, है ना, हैं भी, तो उन सबको भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उनको केस हम लोगों ने नहीं दिया था। तो उनके अंदर जो व्यथा है ना, जो पीड़ा है, वो ऐसे ही निकलती है। तो कोई बात नहीं साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, धैर्य बना के रखिए। जो डीएड समिति है पूरे भारत देश की, अलग अलग प्रदेशों की, वो इतनी सक्षम है इन सारी चीज़ों को टैकल करने पर। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में है, जब संविधान हमारे पक्ष में है, उन बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ किसी की नौकरी की बात नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।